बनाई 4 सदस्यीय कमेटी, दोनों पक्षों को लगाई फटकार। कोर्ट के फैसले से सहमत नहीं किसान, टिकैत बोले कानून बनाने वाले लोग ही कमेटी में शामिल, कानून रद्द नहीं होने तक आंदोलन। कोरोना के खिलाफ जंग के लिए एमपी तैयार, राजधानी भोपाल पहुंची कोरोना वैक्सीन की खेप, 16 जनवरी को देश में शुरू होगा टीकाकरण। मुरैना में जहरीली शराब पीने से 11 लोगों की मौत, गंभीर हालत में 7 लोग ग्वालियर रेफर, घटना से पुलिस प्रशासन में हड़कंप। रतलाम में किसान की खड़ी फसल पर चला बुलडोजर, सरकारी जमीन पर खेती करने की दी सजा। उज्जैन में सीएम की सभा में जमकर बवाल, ट्यूशन फीस के विरोध में आई महिला का हंगामा, सीएसपी से उलझी महिला धावा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है। उस मौके पर सीएम शिवराज ने कहा कि मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। स्वामी जी युवाओं से कहते थे कि तुम केवल 3.5 हाथ के हाड़ मास के पुतले नहीं हो, ईश्वर का अंश हो, अनंत शक्तियों के भंडार। दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं जो तुम नहीं कर सकते। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, भांजे और भांजियों, नमस्कार। सबसे पहले मैं स्वामी विवेकानंद जी के चरणों में प्रणाम करता हूं। योद्धा सन्यासी स्वामी विवेकानंद, उनका आज जन्मदिन है। और स्वामी जी कहते थे, विशेषकर युवाओं से कहते थे, तुम केवल 3.5 हाथ के हाड़ मास के पुतले नहीं हो, ईश्वर के अंश हो, अमृत के पुत्र हो, अमर आनंद के भागी हो, अनंत शक्तियों के भंडार हो। दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं कि जो तुम ना कर सको। निज को तू जान, जरा शक्ति पहचान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। वो कहते थे कि जो अपने आप पे भरोसा नहीं करता, भगवान भी उस पर विश्वास नहीं करते। भगवान उस पर ही विश्वास करते जो अपने आप पर विश्वास करता है। स्वामी जी एक ऐसी प्रेरणा थे कि जिनके विचार आज भी जब हम पढ़ते हैं तो नई ऊर्जा से भर जाते हैं। लेकिन स्वामी जी ये भी कहते थे कि नौजवान और केवल युवाओं नहीं, आज युवा दिवस के रूप में हम मनाते हैं उनकी जयंती को, सारे नागरिक शरीर से स्वस्थ होने चाहिए। शरीरम माध्यम खलु धर्म साधनम, पहला सुख निरोगी काया। शरीर अगर स्वस्थ है तो स्वस्थ शरीर से हम सभी काम अच्छे प्रकार से, अच्छे ढंग से कर सकेंगे। आप कल्पना कीजिए, विचार बहुत अच्छे हैं, सोच बहुत अच्छा है, काम बहुत अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन अगर शरीर बीमार है तो क्या आप अपना उद्देश्य पूरा कर सकेंगे? नहीं। और शरीर को स्वस्थ बनाने का सबसे सशक्त माध्यम है योग। मैं स्वयं रोज योग करता हूं। कोरोना जैसी महामारी से मैं भी पीड़ित हुआ, अस्पताल में भर्ती होना पड़ा, लेकिन ज्यादा असर नहीं पड़ा क्योंकि मैं प्राणायाम भी करता था। योग प्राणायाम वैसे तो अष्टांग योग है, यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि, लेकिन हम प्रारंभिक रूप से भी विचार करें तो स्वस्थ शरीर के लिए योगासन और उसकी जो पूरी श्रृंखला है, अगर अलग अलग योगासन ना करना हो तो एक सूर्य नमस्कार कर लो। सूर्य नमस्कार में लगभग सभी आसन आ जाते हैं। तो केवल सूर्य नमस्कार से हम योग के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं।
और इसलिए मेरी आप सबसे अपील है कि शरीर को स्वस्थ मजबूत बनाने के लिए, क्योंकि स्वामी जी कहते तो मुझे 50 भी मिल जाए ऐसे जिनकी मांसपेशियां लोहे की हों और स्नायु इस्पात के, मैं सारी दुनिया बदल के रख सकता हूं। आपको भी बड़ा काम करना है तो स्वामी जी के बताए इस मार्ग पर चलिए, सूर्य नमस्कार कीजिए, प्राणायाम कीजिए और अपने आप को जोड़िए एक बड़े लक्ष्य के साथ। यह मानव जीवन बहुत अनमोल है। ये केवल पेट भरना और जनसंख्या बढ़ाने के लिए नहीं है, समाज के लिए, देश के लिए, बड़ा काम करने के लिए भी है। और बड़ा काम तब करेंगे जब आपका शरीर स्वस्थ होगा। तो याद रखिए, रोज योग करना है, यानी सूर्य नमस्कार करना है, प्राणायाम करना है, अपने आप को स्वस्थ रखना है और अच्छी दिशा में आगे बढ़ना है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वामी विवेकानंद जी के चरणों में प्रणाम, धन्यवाद, नमस्कार। और मध्य प्रदेश में पहले चरण में 4.5 लाख से अधिक लोगों को कोविड-19 वैक्सीन लगाई जाएगी। प्रदेश में करीब 325 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं और हर सेंटर पर डॉक्टर और इमरजेंसी सर्विस मौजूद रहेगी। कोल्ड चेन को डेवलप कर लिया गया और आईटी टेक्नोलॉजी का पूरा इस्तेमाल वैक्सीनेशन के लिए किया जाएगा और स्टोरेज का नियत तापमान कम ज्यादा होने पर कंट्रोल रूम में अलर्ट हो जाएगा। कुछ लोगों ने इसको लेकर संशय की स्थिति पैदा की है। कल माननीय प्रधानमंत्री जी की जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थी उसमें इस पूरी विधा से जुड़े हुए वैज्ञानिकों ने इस बात को क्लियर किया है कि दोनों वैक्सीन जो प्रोटोकॉल है उसका पूरा पालन करते हुए सुरक्षित हैं और इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। मुझे लगता है नाम को लेकर हम किसी तरह की बातें नहीं करें। मुद्दा यह है कि ये वैक्सीन कोरोना की लड़ाई में बहुत ही कारगर रहेगी और वैक्सीन का जो प्रोटोकॉल है, पहला डोज लगेगा, उसके बाद 28 दिन बाद दूसरा डोज लगेगा और जो वैज्ञानिकों ने बताया है कि उसके 15 दिन बाद ये वैक्सीन सही रूप में प्रभावी रहेगी, उसके बाद एंटीबॉडीज डेवलप होंगी। खबर खंडवा से, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में महिला सुरक्षा अभियान की शुरुआत की, जिसका सीधा प्रसारण सभी जगहों पर दिखाया गया। पुलिस चौकी भीड़ में लैपटॉप लगाकर गरमान प्रसारण दिखाने की व्यवस्था की गई, जिसमें भीड़, सहजला, सिवरिया, भैसावा, छलपी, सिंगाजी सहित अन्य गांव सहित नागरिकों सहित भीड़ पुलिस चौकी का बल मौजूद रहा और लाइव दिखाया गया। और एमपी के मुरैना जिले में जहरीली शराब ने कहर बरपाया है। रात में अभी तक कुल 11 लोगों की मौत जहरीली शराब पीने से हुई है। रिपोर्ट देखिए। एमपी में जहरीली शराब ने बरपाया कहर। मुरैना में जहरीली शराब पीने से हाहाकार। जहरीली शराब पीने से 11 लोगों की मौत, 7 लोग बीमार, ग्वालियर अस्पताल में भर्ती। जहरीली शराब पीने से 2 गांव में 11 की मौत। एमपी के मुरैना जिले में जहरीली शराब ने कहर बरपाया है। रात से अभी तक कुल 11 लोगों की मौत जहरीली शराब पीने से हुई है। वहीं 7 लोग शराब पीने के बाद बीमार भी हैं, जिन्हें इलाज के लिए ग्वालियर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बीमार लोगों में 4 की स्थिति गंभीर बनी हुई है। दरअसल सोमवार की देर रात अलग अलग गांवों में जहरीली शराब पीने से मौत हुई है। पहले 8 लोगों की मौत हुई और इलाज के दौरान 2 लोगों की मौत हुई है। फिर आज सुबह एक और की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार बागचीनी इलाके के मानपुर गांव में 7 और सुमावली इलाके के पहाबली गांव में 3 लोगों की मौत हुई है। घटना स्थल पर प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी पहुंच गए हैं और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। बागचीनी में जो प्रथम दृष्टया जो लोग इलाजरत थे उनके कहने के आधार पर, उनसे चर्चा के आधार पर ये अभी 4 लोगों के खिलाफ 4 संदिग्ध लोगों को माना गया है
कि इन लोगों ने शराब का विक्रय किया था। जो मृतक लोग हैं या जो विक्टिम घायल हैं, जो इलाजरत हैं, उन लोगों ने इन लोगों से शराब खरीदी थी। ये अभी प्रथम दृष्टया आया है। तलाश जारी है इन लोगों की, प्लस अन्य बिंदुओं पर। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इस लॉट की कहीं और जगह बिक्री न हुई हो। प्राथमिकता सबसे ज्यादा ये कि जो अभी हैं इलाजरत, उनको बेस्ट इलाज मिल जाए। इस संबंध में जिला प्रशासन से, कमिश्नर साहब से, हेल्थ डिपार्टमेंट से समन्वय किया गया है। सबसे प्राथमिकता शासन की भी कि उनको इलाज अच्छा मिले जिससे वो बच सकें। दूसरा प्राथमिकता कि इस लॉट की कहीं और अगर बिक्री हुई हो तो उसको एकदम रोका जाए। बता दें कि एमपी में जहरीली शराब से मौत का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले उज्जैन और रतलाम में जहरीली शराब से लोगों की मौत हो चुकी है। उसके बावजूद भी प्रशासन अवैध शराब के कारोबार पर रोक लगाने में असफल साबित हो रहा है। मुरैना की घटना के बाद अधिकारी फिर से जांच की बात कह रहे हैं। 5 लोगों के शव अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए पहुंच चुके हैं। हादसे के बाद गांव में कोहराम मचा हुआ है। दारू 2 नंबर की दारू बिकती है गांव में, बहुत लोग बेचते हैं। कुछ दारू चेहरा से भी लाते हैं, उसमें इनकी मौत हुई है दारू पीने से। तो क्या ये अवैध शराब थी? अवैध शराब थी, टोटल अवैध शराब। कहाँ से आती ये है? कुआ ट्यूबवेलों पे बनाई जाती है, अपने ट्यूबवेलों पे बनाते हैं लोग, वो देखते हैं, वो दारू पी है। कितने लोगों की मौत हुई है? 8 लोगों की मौत हुई है। तो आपके अनुसार ये जो अवैध शराब गांव में बेची जा रही है, तो इन पर पुलिस या प्रशासन को? प्रशासन बागचनी थाने के लिए हफ्ता जाता है उन दबंगों का, वो हफ्ता लेती है। पुलिस पीछे जाता है, उनका महीना बंधा हुआ है। पीआई साहब जाते हैं, पैसे ले आते हैं, दे आते हैं लोग, तो इस वजह से कोई कार्रवाई नहीं होती है। मुरैना जिले में जहरीली शराब से 11 लोगों की मौत के बाद लोगों का गुस्सा भड़क गया है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है और इलाके में तनाव बना हुआ है। लोगों ने पुलिस की किसी भी तरह से मदद देने से इनकार कर दिया है और वहां से जाने को कह दिया है। लोगों की मौत के बाद जब पुलिस प्रशासन ने वहां शव को ले जाने के लिए एम्बुलेंस मंगाई और लोगों का गुस्सा और ज्यादा भड़क गया। उनका कहना था कि जब 2 दिन से लोग बीमार पड़ रहे थे तब कोई मदद नहीं दी गई। यहाँ तक कह दिया गया कि अपने अपने वाहन से मरीजों को अस्पताल तक लेकर चलो, और जब लोगों की मौत हो गई तो प्रशासन एम्बुलेंस लेकर आए हैं। लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लोगों का कहना था कि जिले से लेकर भोपाल तक आला अधिकारी और मुख्यमंत्री तक सभी को पता है कि मुरैना के ग्रामीण अंचलों में किस तरह से अवैध शराब का कारोबार चल रहा है। यहाँ जुआ सट्टा थानों की जानकारी के बाद भी चल रहा है। युवा इसकी लत में फंस रहे हैं और आज इतना बड़ा घटनाक्रम हो गया। बहुत दुखदायी घटना है, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मैंने जांच के निर्देश दिए हैं। कमिश्नर ग्वालियर चम्बल ने टीम बनाई है, वो जांच कर रही है। जांच के तथ्य अभी आने हैं, लेकिन इतना पक्का है कि जो भी दोषी होंगे वो छोड़े नहीं जाएंगे। अब सवाल खड़ा होता है कि आखिर इस मामले के आरोपियों पर सख्त कार्यवाही कब तक हो पाती है। मुरैना से के न्यूज के लिए शुभम कुलश्रेष्ठ की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में शराब ठेकेदारों के रसूख बहुत जबरदस्त हैं। आबकारी विभाग को ये जानकारी होने पर भी शराब ठेकेदार नियमों को ताक पे रखते हैं, फिर भी इस पर अंकुश लगाने में अधिकारी फेल हैं। मामला शराब के एमआरपी से अधिक कीमत पर बेचे जाने का है, लेकिन आबकारी आयुक्त को इसकी जानकारी होने पर भी विभाग इसे रोकने में नाकाम साबित हो रहा है। खबर रतलाम से। जावरा तहसील के ग्राम रियावन में 20 से 25 बीघा जमीन में करीब 1 दर्जन किसानों की फसलों को प्रशासन ने जेसीबी की मदद से नष्ट कर दिया। जानकारी मिलने पर किसान नेता डीपी धाकड़ ने कलेक्टोरेट पहुंचे और धरने पर बैठ गए। किसानों के अनुसार करीब वे रियावन में 30 सालों से अधिक समय से सरकारी जमीन पर खेती कर रहे हैं। कुछ समय पहले किसानों को नोटिस दिया गया था कि उस जमीन सरकारी है, वन विभाग को दी जा रही है। 14 दिसंबर को बेदखली का नोटिस जारी किया। किसानों ने गेहूं, चने, लहसुन, सरसों आदि की फसल बो रखी है और अब किसान कह रहे हैं हम क्या करें। भी अतिक्रमण परिवारवादी थे, सबसे बातचीत की गई, सब संतुष्ट है। कुल मिलाकर ये है कि उन सबका यही था कि अभी वर्तमान में अगर कोई और व्यवस्था होती है तो वो अल्टरनेट देखना चाहिए। इसके लिए वहाँ जितने भी मौजूद थे वो देखा गया कि जो बेदखली आदेश है उसके विरोध में
अपील करते हुए इनको एक मौका दिया जाएगा अपना स्वामित्व सिद्ध करने के लिए। जिनकी फसल उखड़ गई उनके लिए कोई मुआवजे का उनको लेकर व्यक्तिगत तौर पर कल मीटिंग रखी है गुरुवार में, और विधिवत जो भी होगा वो कहने के लिए करेंगे। और मध्य प्रदेश सरकार और उसके भूमाफिया शिवराज सिंह चौहान भले ही किसानों के देश और प्रदेश का अन्नदाता कहते हैं, मगर अशोकनगर जिले के कलेक्टर किसानों को कुछ भी नहीं समझते और खुद को भगवान समझते हैं। इसलिए 4 दिन से कलेक्ट्रेट के सामने आंदोलनरत भारतीय किसान संघ के पदाधिकारी आज कलेक्टर दफ्तर में धरना स्थल से जो है पैड भरते हुए पहुंचे ताकि उनकी सुनवाई हो। इस दौरान भारतीय किसान संघ के जिला अध्यक्ष राजकुमार रघुवंशी चक्कर खाकर बेहोश होकर गिर गए। किसान संघ के पदाधिकारी बीते 4 दिन से खराब हुए सोयाबीन और उड़द की फसल के मुआवजे सहित कुछ मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। खबर उज्जैन से सीएम की सभा के दौरान आज जमकर हंगामा हुआ। ट्यूशन फीस के विरोध में अभिभावक सीएसपी पल्लवी शुक्ल से उलझ गईं और दरअसल अभिभावक महिला सीएम के सामने ट्यूशन फीस को लेकर विरोध जताना और बात करना चाहती थी, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन ने समझाने की कोशिश की लेकिन महिला नहीं मानी। स्कूलों की ट्यूशन फीस का विरोध कर रही अभिभावक महिला को पुलिस ने पकड़ लिया, जिसके चलते सभा में अफरा तफरी मच गई। किसी ने कुछ नहीं किया, आपकी गलतफहमी, आपकी इतनी टाइम से गलतफहमी चल रही। मैडम आप चलिए, मेरा मोबाइल नहीं देना चाहिए, आपको घर नहीं देना चाहिए। आपकी मम्मी के पास उठा लिया, चलिए और आप प्लीज मेरा मोबाइल मंगा लीजिए, आ जाएगा आपको। लेकिन आपको इस तरह से आप गालियां बक रही, आप रेपुटेड घर की आप गालियां बक रही है। मैडम आपने ये तरीका है आपका बताया, आपको कोई साइन नहीं बताया, किसी ने कुछ साइन नहीं बताया, आपकी गलतफहमी है। चलिए और ग्यारसपुर जनपद के प्राइमरी स्कूल और माध्यमिक शालाओं में राज्य सरकार और केंद्र सरकार के माध्यम से भोजन कार्यक्रम योजना के तहत सभी स्कूलों में सूखा राशन भेज दिया गया है, जहां से स्कूल के छात्र छात्राओं को समूह के माध्यम से तेल और दाल का वितरण किया जा रहा है, जिसमें प्राइमरी स्कूल में 6542 छात्रों को 73 दिवस की सामग्री बांटी जा रही है। जनपद शिक्षा केंद्र ग्यारसपुर में 197 प्राथमिक और 79 मिडिल स्कूल हैं। उनमें से प्राथमिक शाला में 6542 और माध्यमिक शाला में 4827 बच्चों का खाद्यान्न, सूखा राशन, तेल और दाल केंद्रीय भंडार देवास से प्राप्त हुआ है। मध्य प्रदेश शासन और भारत सरकार की मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत बच्चों को सूखा राशन वितरण किया जाना है। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मस्त है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी, बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, और टेस्ट में बड़े मस्त है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जनपद अशोकनगर के चंदेरी में विकासखंड स्तरीय ड्राई रन की वीटीएफ बैठक का आयोजन किया गया। ये बैठक चंदेरी हॉस्पिटल के डेनिडा कैंपस में आयोजित की गई। बैठक में अनुभागीय अधिकारी विजय यादव की उपस्थिति में कोविड-19 टीकाकरण के कार्यकर्ताओं का कोविड ऐप का प्रशिक्षण संपन्न हुआ। प्रशिक्षण में तकरीबन 75 से अधिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। प्रशिक्षण जिला टीकाकरण अधिकारी द्वारा किया गया। प्रतीक्षित टीकाकरण था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के अनुसार हम लोगों ने उसको कोविड-19 के बिहेवियर के साथ में पूरा संपादित किया और डिटेल में आप लोगों को हमने अवगत करवा दिया।
बहुत बहुत धन्यवाद आप सर। कितनी तारीख से चालू होगा सर टीका? हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। ये वैसे तो होना चाहिए था ये जनवरी के एंड में, लेकिन पल्स पोलियो अभियान कितना ये महत्वपूर्ण है इसको यहाँ से आंका जा सकता है कि अभी हमारे पास में 11 जनवरी से आज दिनांक से लेके 13 फरवरी तक दस्तक अभियान था, उसको हमने कैंसिल किया। पल्स पोलियो अभियान 17, 18 और 19 जनवरी को था, उसको हमने कैंसिल किया और उसको कैंसिल करके सबसे पहले कोविड-19 का टीकाकरण करवाना सुनिश्चित किया। और IIM इंदौर के प्रोफेसर द्वारा किए गए सर्वे में कोरोना महामारी के समय सांसदों के नेतृत्व गुणों को परखा गया। इसमें इंदौर के सांसद शंकर लालवानी नंबर 1 रहे। IIM इंदौर द्वारा लीडरशिप गुणों को लेकर सर्वे किया गया। इंदौर के नंबर 1 सांसद को सोनू सूद, कैलाश खेर और बिग बॉस ने बधाई दी। सोनू सूद ने सांसद लालवानी ने पलासिया के साथ इंदौर के विभिन्न जगहों का जिक्र किया, जिस पर सांसद ने कहा कि उनका ऑफिस पलासिया पर ही है। शंकर लालवानी जी, आप मानवता के प्रतीक बनकर उभरे हैं और IIM इंदौर ने आपको सर्वश्रेष्ठ बताया है। अपने IIM के प्रोफेसर ने देश के 24 राज्यों के 100 से भी ज़्यादा सांसदों का कोविड के दौरान लीडरशिप के बारे में सर्वे किया और रिसर्च पेपर में ये बताया कि किस प्रकार एक जनप्रतिनिधि को ऐसे विपत्ति के समय, आपदा के समय काम होना चाहिए। उन्होंने पूरा उसका सर्वे किया और उस सर्वे में जिस प्रकार हमने शुरुआती दौर में देखा इंदौर की स्थिति कितनी बिगड़ी हुई थी और उस बिगड़ी हुई स्थिति को हमने सबने मिलकर किस प्रकार संभाला। मामला सीधी जिले के पंचायत मझोली का है, जहां आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की शिकायत पर परियोजना अधिकारी को लोकायुक्त रीवा की टीम ने 10,000 की रिश्वत देते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। मझोली परियोजना के धनौली ग्राम के केंद्र की कार्यकर्ता द्वारा लोकायुक्त रीवा में शिकायत की गई कि परियोजना अधिकारी ललिता मिश्रा द्वारा हम लोगों को डरा धमकाकर महीने में 10,000 की रिश्वत मांगती है, न देने पर कार्रवाई करने की धमकी भी दी जाती है। कहना है कि तुम लोग 3 लोग एक ही घर से हो, उससे तीनों लोग मिला के हमको 10,000 रुपये मंथली चाहिए। अच्छा, सो अगर फिर आगे जो हुआ तो आप लोगों को पता है। अच्छा, तो ये दिनांक 8/1/2021 को ग्राम धनेला श्रीमती अरोड़ा साहू, उनके द्वारा आपकी मौसी और उनकी जो तीनों आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं अलग अलग, ये शिकायत की गई लोकायुक्त कार्यालय रीवा में। इंदौर खजराना पुलिस ने मादक पदार्थों की खरीदी बिक्री करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। आरोपियों के पास से बड़ी मात्रा में चरस बरामद की गई। दरअसल खजराना पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ युवक साईं कृपा कॉलोनी के सामने मैदान में चरस बेचने की फिराक में हैं। सूचना की तस्दीक करने के बाद घेराबंदी कर इन आरोपियों को पकड़ लिया गया। इनके पास से 345 ग्राम चरस बरामद हुई है। कोई रोल तो नहीं कर रहा, मुझे पता लगा भी कि मैं मत बोलो, ये रोल कर रहे होंगे, ये भी सब नोट कर। खबर खंडवा से, जहां भोजनालय के मालिक युवा मोर्चा अध्यक्ष के नौकर ने शराब के नशे में धारदार हथियार से पूर्व पार्षद पर हमला कर दिया। वहीं हमले के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं ओंकारेश्वर सिविल हॉस्पिटल में पार्षद के हाथ डॉक्टर ने 10 टाँके लगाए। अपने ओंकारेश्वर थाना अंतर्गत क्षेत्र सिविल अस्पताल ओंकारेश्वर में एक किशोर बामनिया साहब थे, जिनको एमएलसी के लिए लाया गया था। उनके दाएं लेफ्ट फोरआर्म में एक इनसाइड वुंड था जो कि 3 इंच लंबा था, मसल डीप था और उनमें ब्लड निकल रहा था। तो अपन ने इनको सर्जिकल ओपिनियन के लिए खंडवा भेजा था, पर वो गए नहीं। यहाँ आए हैं सुबह, तो अपन ने उनको टाँके वगैरह लगा दिए हैं। करीब 9 से 10 टाँके उनको लगे हैं और अभी वो बिल्कुल पूरी तरीके से बढ़िया है। खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।